गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप में मेनली एक से दो वीडियोस में सारी चीज़ें हो जाएंगी। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है मैं बताऊंगी एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ साइक्लिक ग्रुप के एग्जांपल्स मैं करके दिखाऊंगी। ओके, इसके बाद हम थोड़ा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर अच्छे से जाएंगे कि एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और सब ग्रुप को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देन वी गो टू द परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, तो यही होगा हमारा आगे का वीडियो। तो चलिए, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है मैं बता दूं। फर्स्ट डेफिनेशन इज साइक्लिक ग्रुप। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि सब जहाँ से भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चों की यूनिवर्सिटी की बुक अलग अलग होती है, बट डेफिनेशन जो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है ना डेफिनेशन का, वो सारा सेम होता है। आप कोई सी भी बुक से पढ़ लो, कोई से फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ो या इंडियन ऑथर की बुक पढ़ो या फिर कोई सी लोकल यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ो, तो सेम ही होता है। आप डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हो। आप चीज़ों को समझा करो अच्छे से, ताकि डेफिनेशन को खुद से बना करके लिख पाओ, क्योंकि रटना इज नॉट ए सोल्यूशन। आप यहाँ पे रट लोगे, वो चल जाएगा कि चलो रट करके मैं सेमेस्टर पास कर गई, लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज करना है मैथमेटिक्स में तो फिर आपको थोड़ी चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसको ट्राई करो कि एक्सरसाइज को खोलो आप और खुद से सॉल्व करो। एग्जाम्पल्स तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेते क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व होते, लोग ट्राई करते थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अगर आपको हायर मैथमेटिक्स में जाना है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को सॉल्व किया करो और सोचो कि चीज़ें हो कैसे रही है। ओके, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ओके, और जितना कंटेंट मेरे से हो रहा है मैं तो सारी डिटेल्स में प्रोवाइड कर ही रही हूँ, मतलब जो चीज़ें थोड़ी सी भी मिस नहीं करने को ट्राई कर रही हूँ कि सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में है वो मैं कवर अप करवा दूँ। ओके, तो कंसिडर ए ग्रुप, consider a group G is said to be cyclic is there an element A in J such that G जो है उसे हम A की पावर n सच दैट A की पावर जो n है ना वो मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे, आप A से इरेज कर दो। ओके, A की पावर n जो उसका मतलब A, बाइनरी ऑपरेशन A अप टू कितने टाइम्स, n टाइम्स ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, n टू n और इसे बोलते हैं कि ए इज कॉल्ड जनरेटर। ये जो है हियर ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप भी लिख सकते हो कि जनरेटर ऑफ ग्रुप, और हम लिख सकते कि G इज जनरेटेड बाई ए। ये हम पढ़ेंगे, G इज जनरेटेड बाई ए और ये ए जो है वो जनरेटर है। ओके, तो चलिए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप से मतलब पता चलता है साइकिल, जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक एलिमेंट से और वो सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं। ये चीज अभी आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, फिर भी मैं एग्जांपल से बताऊंगी। आप डेफिनेशन को थोड़ा समझने को ट्राई करो। एक एलिमेंट है, ओके, एक एलिमेंट से आपका ग्रुप पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है जनरेटर है। ओके, और ये जो ग्रुप जनरेट हो रहा है, ये जो ग्रुप बना, इसे हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। ओके, यही मेरा डेफिनेशन होता है। कंसिडर ए ग्रुप जी, एक ग्रुप है जी, इज सेड टू बी साइक्लिक। इसे साइक्लिक कब बोलेंगे, इज देयर एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट ए मिलेगा इन जी सच दैट हमारा क्या सेटिस्फाई करता होगा कि G इज इक्वल टू ए की पावर n। मतलब हम A को n टाइम्स ऑपरेट कराते हैं, जैसे A को ऑपरेट करा एक बारी एक मिला, A को दो बारी ऑपरेट करा ए बाइनरी ऑपरेशन A जो कि
जो भी हो, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डॉट लगेगा और एडिशन है तो प्लस लगेगा। ओके, तो आप ऑपरेशन को हमेशा से ध्यान रखना। तो आपको जो आएगा वह फिर ए क्यूब ए बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ए, सिमिलरली ए की पावर एन जो कि हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन ए अप टू कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ओके, तो देखो यहाँ पे ए की पावर एन को हम एन टाइम्स ऑपरेट कराएंगे और एन जो इंटीजर है, यार ए इज कॉल्ड जनरेटर। ए से ये जो ग्रुप जनरेट हो रहा है वो किस एलिमेंट से बन रहा है, ए से ही बन रहा है। मतलब एक एलिमेंट जो है जिसको हम ऑपरेट कराते जा रहे हैं, फिर से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर से ऑपरेट करा रहे हैं, तो मेरे को जो पूरा ग्रुप बनता जा रहा है, ए आ रहा, फिर जो ऑपरेट करा ए स्क्वायर आया, ए क्यूब आया, ऐसे होकर पूरा ग्रुप बन गया। ओके, ये रफ पे है, यहाँ पे अपना डेफिनेशन नंबर डालना। ओके, तो ये जो है पूरा ऐसे ऑपरेट करा करा के मेरे को पूरा का पूरा ग्रुप मिल गया। तो हम बोलेंगे कि जी इज जनरेटेड बाय ए, जी जो है जनरेटेड बाय ए है, और जी जो है मेरा साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ जी इज साइक्लिक। ओके, यहाँ पे आप इरेज कर दो। ओके, ये जो है जी क्या है, साइक्लिक। ओके, तो चलिए और कुछ चीजें बताऊंगी, एक एग्जांपल लूंगी, एक फाइनाइट ग्रुप और एक इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, अच्छा, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, अगर एक ग्रुप है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसे हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, और अगर एक ग्रुप है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो उसको इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक ग्रुप है, पहले मैं छोटे एग्जांपल से शुरू करती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ग्रुप ले लो, Z6। ओके, Z6 में क्या एलिमेंट है ये आपको पता है, 0 1 2 3 4 5, ये है मेरा Z6 में। ओके, तो इसके जनरेटर क्या क्या है, देखो जनरेटर मतलब एक एलिमेंट मैंने उठाया 0। ओके, 0 को उठाया मैंने, एक बार ऑपरेट कराया, 0 दिया, 0 प्लस 0 फिर से 0, 0 प्लस 0 मॉड्यूलो 6 लगेगा हमेशा। ओके, तो फिर से मॉड्यूलो 6 जो कि 0 है, मतलब 0 सिर्फ 0 को जनरेट करा, तो ये जनरेटर नहीं है। अब दूसरा लेते हैं 1 को। ओके, 1 को एक बार ऑपरेट कराई, 1 आया, 1 एडिशन मॉड्यूलो 1 क्या आ गया, 2 आया। ओके, फिर 1 एडिशन मॉड्यूलो 1, फिर एडिशन मॉड्यूलो 1 तो 3 आ गया, फिर 1 1 ऐसे 4 बार ऑपरेट करा दे 4 टाइम्स तो क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 1 को 5 बार ऑपरेट कराई। ओके, यहाँ पे 6 लिख देना, मॉड्यूलो लास्ट में जो आएगा उसको मॉड कर देना, तो यहाँ पे 5 आ गया। और अगर मैं 6 टाइम ऑपरेट करा दूं, ओके, तो वो आएगा 6, और मॉड 6 अगर कर देंगे तो 6 आ गया, मतलब सॉरी 0 आ गया। मतलब मुझे ग्रुप से क्या क्या एलिमेंट मिले, मुझे ग्रुप से 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 0 मिल गया। मतलब ग्रुप पे 0 था, 1 था, जीरो ग्रुप में क्या थे, 0 थे, 1 थे, 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 और 0। मुझे सारे एलिमेंट 1 से ही जनरेट हो गए। ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 1 इज जनरेट जी, मतलब 1 जो है वो किसको जनरेट कर रहा है, जी जो है यहाँ पे Z6 है। मतलब एक एलिमेंट मैंने लिया जो 1 है वो पूरे Z6 को जनरेट कर रहा है। ओके, जैसे मुझे ये चीज पता चला। और एक चीज है, मैं 5 फंक्शन तो नहीं बताई हूँ, लेकिन वो चीज यूलर 5 फंक्शन जब पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी, वो चीज अभी रहे। और एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर एक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, तो वो सेम ग्रुप जी जो है ए इनवर्स से भी जनरेट हो जाएगा। ओके, ये चीज आप एज अ रिजल्ट लिख लो, इफ ए इज जनरेटेड बाय ए देन ए इज ऑल्सो जनरेटेड बाय ए इनवर्स। तो 1 का इनवर्स क्या है यहाँ पे, 1 प्लस 6, सॉरी 1 प्लस 5 होगा ना यहाँ पे, तो 1 प्लस 5 मॉड 6 अगर करें, ओके, तो 1 प्लस 5 क्या होगा 6, और मॉड 6 कर दिए तो 0, मतलब आइडेंटिटी आ गया। मतलब 1 का जो इनवर्स है वो 5 है। अब देखो 5 से भी मैं पूरा ग्रुप जनरेट कर सकती हूँ, आपको मैं करके दिखाती हूँ। ओके, देखिए एक एलिमेंट मैंने उठाया 5, 5 को एक बार ऑपरेट कराई 5 मिला, 5 को 2 बार ऑपरेट कराई तो क्या आ गया 10,
मॉड 6 क्या आ गया 4, 5 को 3 बारी ऑपरेट कराई कितना आ गया 15, मॉड 6 कर दी तो 12, मॉड 3 आ गया यहाँ पे। ओके, अगर 5 को 4 बारी ऑपरेट कराई 20 आया, मॉड 6 कर दी तो आ गया 2, 5 को 5 बारी ऑपरेट कराई तो आ गया 25, मॉड की तो 1 आ गया, और 5 को 6 बारी ऑपरेट करा दी, वहां पे 5 था यहाँ पे 6 बार ऑपरेट जब कराई जो कि दिया 30, और मॉड 6 अगर कर दी, ओके मॉड 6 कर दी तो 0 आ गया। मतलब यहाँ पे देखो हमारे ग्रुप में जितने एलिमेंट थे 5 था, 5 यहाँ पे है, 4 था, 4 यहाँ पे है, 3 था देखो 3 भी है, 2 था 2 भी है, 1 था 1 भी है ग्रुप में, और 0 भी है। मतलब देखो 5, 5 से मतलब 5 भी जनरेट हुआ, यहाँ से 4 था 4 जनरेट हुआ, 3 था 3 जनरेट हुआ, 2 था 2 जनरेट हुआ, और 1 1 जनरेट हो गया, 0 जनरेट हो गया। मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स 5 से जनरेट हो रहे। मतलब जी जो है वो 1 से भी जनरेट हो रहा है और 5 से भी जनरेट हो रहा है। ओके, मतलब एक ग्रुप जो है वो जी है, एक खुद से जनरेट होता है, एक एलिमेंट से अगर जनरेट हो रहा है तो उसके इनवर्स से भी जनरेट होगा, ये आपको याद रखना। तो ये एक हो गया फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप का एग्जांपल। ओके, अब चलते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप का एग्जांपल लेकर के, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप दिखता है कैसे है और वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट कैसे हो रहा है। क्योंकि फाइनाइट में क्या होता है कि चलो दो चार एलिमेंट्स है तो एक एलिमेंट जनरेट कर दे रहा, बट इनफाइनाइट में तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। अब कैसे सोचे। ओके, तो ये तो आपको लगता होगा कि कैसे सोचे, तो चलिए उसको भी हल कर देते हैं आपको प्रॉब्लम को। एक ग्रुप ले लेते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर का, क्योंकि ये ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप मतलब आपके सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे कि कोई सा भी ग्रुप आपको जिंदगी में काम में है कि इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, तो हम Z को ही सोचेंगे। ओके, कभी भी G जो है इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, और अगर G बोला है फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप, तो हम Zn को सोचेंगे। ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये जो है फाइनाइट ऑर्डर का है। मतलब हमें कोई बोला कि आप 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप लाओ तो मैं Z2 लाई। अब मुझे कोई बोला कि 50 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, मैं फटाक से Z50 बोल दूंगी। मुझे 1 करोड़ ऑर्डर का भी कोई लाने बोले ना तो Z 1 करोड़ यहाँ पे लिख दो तो आ गया मेरे पास 1 करोड़ ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हो गई। अगर इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है तो हमेशा हम Z को मान के चलते हैं। मैं आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि हर जो इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप होता है ना वो Z के आइसोमॉर्फिक होता है। ये चीज आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आइसोमॉर्फिक क्या होता है, आप एक ला रहे हो बुक और उसका आप जेरोक्स निकलवा रहे हो। ओके, तो ये जो है ना वो आपका आइसोमॉर्फिक है। ओके, आइसोमॉर्फिक मतलब फोटोकॉपी जो हो गया ना वो आइसोमॉर्फिक हो गया। वैसे ही अगर आपको, अगर ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, एक ग्रुप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओके, और इस और एक ग्रुप है जी डैश, ये जी है एक ग्रुप और एक जी डैश है। ओके, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में, तो मैं दिखा सकती हूँ कि जी डैश जो ग्रुप है ना वो जी के ही आइसोमॉर्फिक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा। जैसे दो जुड़वे बहन है, ओके, दो जुड़वी बहन है, तो हम क्या करेंगे कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है लेकिन मुझे, मैं इसे जानती हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मैच करेंगी। ओके, इन जनरल जुड़वा बहन में नहीं होता है, लेकिन सपोज कि ग्रुप थ्योरी में ऐसा होता है कि अगर दो सिमिलर है मतलब कि दो आइसोमॉर्फिक है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो मैं इसको देख करके इसके बारे में बोल सकती हूँ कि नहीं इसे पिंक कलर पसंद है तो इसको भी पिंक कलर ही पसंद होगा, इसको रेड कलर नहीं पसंद तो इसको भी रेड कलर नहीं पसंद है। तो ऐसे हम बातें बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये दो चीजें आप नोट कर लो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके,
अच्छा, आप सोचो कि z प्लस जो है वो किससे जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि z में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डॉट डॉट डॉट, आप जितना तक सोच सकते हो उतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक एलिमेंट उठा लो 1, सिंगल एलिमेंट 1 उठा लो, तो इसे ऑपरेट कराई एक बार 1 आया, फिर एक बार ऑपरेट कराई 2 आया, फिर एक बार ऑपरेट कराई 3 आया, एंड सो और आप इन्फानाइट टाइम ऑपरेट करा तो आपको एलिमेंट्स मिलते ही जाएंगे। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि मेरा पूरा ग्रुप जो है वो सिंगल एलिमेंट 1 से क्या हो गया, जनरेट हो गया। लेकिन आपने तो अभी बोला था कि जो ग्रुप है वो हमेशा अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ए से जी जनरेट हो रहा है, तो ए इनवर्स से भी जनरेट होता है, ए इनवर्स से भी जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे आप देखो ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। तो 1 प्लस माइनस 1 करूं तो 0 आ रहा ना, तो दैट मीन्स 1 का जो इनवर्स है वो क्या है, माइनस 1 है। 1 का इनवर्स क्या है, माइनस 1। अब मैं दिखा सकती हूँ कि जो ग्रुप है ये z प्लस है, वेट मेरा मार्कर अभी मूव नहीं कर रहा। हाँ, ये जो ग्रुप z प्लस है ये जनरेटेड बाय माइनस 1 भी हो सकता है। तो कैसे हो रहा है वो चीज मैं दिखाती हूँ। एक एलिमेंट ले लो माइनस 1, ओके, माइनस 1 ले ली, इसे ऑपरेट कराई तो एक बार में माइनस 1 आया, दो बारी ऑपरेट करा दी तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 जो क्या है माइनस 2। ओके, फिर तीन बारी ऑपरेट कराई, माइनस 1 की पावर 3 पे 2 लिख दो, यहाँ पे 1 की पावर 2 1 की पावर 3, ओके, 1 की पावर 1। ओके, ऐसे हम ऑपरेट कराते गए तो मुझे मिल गया ये, तो इससे मुझे मिलेगा -3, फिर -1 की पावर 4 कर दो तो माइनस, इस टाइप का मुझे मिल गया। अच्छा, आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है कि तो यहाँ पे 1 बन रहा, 2 बन रहा, 3 बन रहा, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक बन जाएगा, लेकिन -1 कहाँ बन रहा है, ये आपके दिल में डाउट आएगा ना। तो देखो हम जब 1 की पावर -1 करेंगे, ओके, 1 की पावर -1 करेंगे उसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर ले रहे 1 की पावर 1 तो n इंटू 1 कर रहे, दैट मीन्स 1 इंटू 1, क्योंकि 1 आ रहा। 1 की पावर 2 करे तो n इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 2 आ रहा। 1 की पावर 3 करे तो 3 इंटू 1 विच इज 3। तो 1 की पावर -1 करेंगे तो -1 इंटू 1 विच इज -1 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ से -1 जनरेट हुआ, -1 की पावर -2 जो कि -2 को जनरेट कर दे, -1 1 की पावर -3, 1 की पावर -3 जो कि -3 को जनरेट किया, 1 की पावर -4 जो कि -4 को जनरेट किया। मतलब पूरा ग्रुप ही जनरेट हो जा रहा 1 से और -1 से, मतलब एक बारी 1 पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा, एक बारी -1 सारे ग्रुप को जनरेट कर रहा। ओके, इतना था साइक्लिक ग्रुप। मैं फाइनाइट के ऊपर एग्जांपल दे दी और नॉट नॉन फाइनाइट के ऊपर, मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑर्डर के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी। ओके, और एक रिजल्ट आप लिख लो जो कि आपको काम में आएगा। जैसे एक ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप, ओके, ये ग्रुप है और जी जो है जनरेटेड बाय ए है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ ए सेम ही होगा। ओके, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमने ग्रुप लिया था Z6, ओके, ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 0 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स थे। तो ग्रुप को जनरेट कौन कर रहा था, 1 जनरेट कर रहा था, 5 जनरेट कर रहा था, ये मुझे मिला। तो 1 का ऑर्डर क्या है, 1 को मैं कितने बारी ऑपरेट कराऊं तो 0 मिल जाएगा। तो 1 को अगर मैं 6 टाइम्स ऑपरेट करा दूं तो मुझे आइडेंटिटी मिला, तो मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 6 है। ओके, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ गया, 6। तो जनरेटर का जो ऑर्डर होगा, अगर ऑर्डर ऑफ जनरेटर पूछा गया तो वो भी 6 ही होगा। मतलब अगर मैं जनरेटर को 6 बारी ऑपरेट करा दूं तो वो आइडेंटिटी दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से जनरेट हो रहा, 1 का हुआ पावर 1 1, 1 की पावर 2 2, 1 की पावर 3 3, 1 की पावर 4 which is 4, 1 की पावर 5 which is 5 एंड 1 की पावर 6 which is 6 mod 6 क्या हो गया मेरा 0। मतलब अगर मैं 6 बारी ऑपरेट करा दूं
तो वो मुझे आइडेंटिटी दे रहा है। ओके, ये था साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी। और एक लिख लो रिजल्ट, जो कि यूलर फाइव फंक्शन पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी। जी इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, ये रिजल्ट है, इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, okay, G is a cyclic group of order n, there are there are phi n generators। कितने जनरेटर्स मिलेंगे? phi n, मतलब ये phi n निकालते कैसे, ये चीज तो यूलर फाइव फंक्शन में ही पता चलेगा। तो इतने कुछ प्रॉपर्टीज थे साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। चलिए मैं यूलर फाइव फंक्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया दे दूं, ताकि आपको ये चीज डाउटफुल ना रहे। ओके, यूलर फाइव फंक्शन ये लिख लो। ये बहुत काम की चीज है, मतलब फंक्शन से बहुत सारी चीजें आपको इजीली विजुअलाइज हो जाएंगे। ओके, लेट n इक्वल टू pk1 pk2 and so on pkn। okay, where p1 p2 pn p1 p2 pn, where p1 p2 pn are distinct prime। कितने प्राइम है? डिस्टिंक्ट, मतलब सारे अलग अलग प्राइम है। which divides n। तो हम जो फाई ऑफ n निकालते हैं वो निकालते हैं p की पावर। अगर k1 k2 के n में डाउट लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो p1 k1 p2 k2 pn की n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 की पावर k1 1 माइनस 1 अपॉन p2 की पावर k2 एंड 1 माइनस 1 अपॉन pn की पावर kn। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। ओके, तो आप ये ना लिख करके, जैसे कि एक नंबर है आपको गिवन है 530। ओके, 530 गिवन है, तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एग्जाम्पल 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसकी पावर क्या है? 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है ना? तो अब लिख सकते हैं p की पावर a, p2 की पावर k2, pn की पावर k, 1 माइनस 1/2। यहाँ पे ये 1 नहीं होगा तो ओनली p होगा। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। ओके, ये हुआ रिजल्ट। मतलब p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p3 की पावर k3। 1 माइनस, देखो 1 माइनस p1 जो कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस p2 विच इज 1 माइनस 1/3, ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहाँ पे आ गया 2 3 5, ये क्या गया? 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2, you get 2/3 and which is 4/5। यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हो कि 5 माइनस 1 4/5। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहा, 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो रहा, 5 एंड 5 कैंसिल आउट आ रहा, जो कि हो गया 4 2 8। ओके, हमने ये रिजल्ट पढ़ा कि एक ग्रुप है तो उसके पास 5n जनरेटर्स होंगे। ओके, अभी मैंने Z6 पढ़ाया आपको, Z6 पढ़ाया जो कि 6 था। 5 6 निकाल सकते हैं, जो कि 5 ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, जो कि हो गया 2 इंटू 3 इंटू ये हो गया 1/2 इंटू 2/3। ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा गया ओनली 2, मतलब
फाई 6 के पास मतलब Z6 के पास 2 जनरेटर है। सिमिलरली आपको कोई Zn कुछ भी n पूछ ले, एनी इंटीजर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, आप फाई n से निकाल करके बोल सकते हो कि क्या है मेरे पास इतने जनरेटर्स है और इतना एलिमेंट जो है पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अगर एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि एक ग्रुप है जी, एक ग्रुप है। ओके, इस ग्रुप में एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता लगाना है। तो एग्जैक्टली 5 एन एलिमेंट्स होते हैं इफ ग्रुप इज साइक्लिक, इफ ग्रुप इज साइक्लिक। जैसे कि दो टाइप के ग्रुप बनते हैं। ओके, दो ग्रुप में सारे को ये कर दो, एक साइक्लिक ग्रुप है, एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ओके, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो जो साइक्लिक ग्रुप है तो कोई सा भी ऑर्डर का एग्जैक्टली 5 एन एलिमेंट्स मिलेंगे, और यहाँ पे 5 एन के मल्टीपल इनटू समथिंग के। ओके, मल्टीपल ऑफ 5 एन मिलेंगे। दोनों का एग्जांपल मैं देती हूँ। ओके, जैसे एक ग्रुप है Z6, अभी बात की इसका, तो 0 1 2 3 4 5 ये थे। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक। मैंने बताया था कि Zn हमेशा एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट्स का ऑर्डर, ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट है, ओनली आइडेंटिटी। ओके, ओनली 1। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स है, किसको दो बार ऑपरेट करा दो तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो ये ऑर्डर 2 का है। तो मतलब एक ऑर्डर, ये देखिए ऑर्डर 1 का है, ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर कितने का है, 6 का है, ये भी 6 का है, और ये ऑर्डर 1 2 और डिवाइजर 3 ना, 2 2 2 मतलब 2 2 4 2 6, ये 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 ऑर्डर का है। तो देखिए हमें कितने एलिमेंट्स मिला, हमें ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 1 के एक एलिमेंट मिला जो कि आइडेंटिटी, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट मिला विच इज आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट मिला, ओके, जो कि 3 है। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स मिले मुझे, ऑर्डर 3 के 2, ऑर्डर 6 के कितने मिले मुझे, ऑर्डर 6 के मुझे मिले 2, तो 2 2 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स मिले। तो मैंने पढ़ा है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो एग्जैक्टली 5 एन एलिमेंट मिलेंगे, किसी भी ऑर्डर का निकालूंगी तो ऑर्डर 1 का, तो 5 1 एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि 1 है। 5 ऑफ 2 निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 आया, तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 विच इज 1, आया ना। तो देखो 1 ऑर्डर का 1 मिला, 2 ऑर्डर का भी 1 मिला। 5 ऑफ 3 अगर निकाल ले तो 3 इंटू 1 माइनस 1/3 कर सकते हैं, जो कि 3 इंटू 2/3 विच इज 2। तो दो एलिमेंट मिला 3 का। 5 ऑफ 6 निकालेंगे तो 6 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2 और 2/3, तो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल विच इज 2। तो देखिए यहाँ पे 5, हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली 5 एन मिल रहे थे। मैं बोली थी ना एग्जैक्टली 5 एन एलिमेंट्स मिलेंगे कोई से भी ऑर्डर के। ओके, अच्छा आप यहाँ पे एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि ग्रुप में जो है हर एलिमेंट कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो 6 के जितने डिवाइजर है, कितने डिवाइजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है एंड 6 है, इतने डिवाइजर है ना मेरे 6 के। तो इन ऑर्डर्स के मुझे एलिमेंट्स मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर के एलिमेंट्स मिले, बट पॉसिबिलिटीज है कि इन ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे मिला ये चीज। तो अगर आपको समझ नहीं होगा मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, Z6 है, Z6 है जो कि 0 1 2 3 4 है। मैंने बताया, मैंने ये रिजल्ट पढ़ाया, एक मिनट रिजल्ट के पास चल लेते हैं। मैंने ये चीज पढ़ा है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो एग्जैक्टली 5 एन एलिमेंट्स मिलेंगे उस ग्रुप में उस ऑर्डर का। तो मैं दिखा दी कि इस ग्रुप में Z6 में ऑर्डर 1 के एक एलिमेंट है, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है, ऑर्डर 3 का 2 और ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट्स है। तो मैंने जो रिजल्ट बताया था उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो 5 ऑफ 1 1, क्योंकि 5 ऑफ 1 मुझे 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला। 5 ऑफ 2 जो मतलब 2 ऑर्डर के एक एलिमेंट मिलेंगे, तो 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला है।
5 of 3 जो कि 2 मिला, मतलब 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स मिल गए। 5 of 6 जो कि 2 मिला, तो 6 ऑर्डर के भी 2 एलिमेंट्स मिल गए, मतलब एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ओके, अब चलते हैं, आइदर K4 ले लो या फिर S3 ले लो नॉन साइक्लिक के लिए। अब हम नॉन साइक्लिक के लिए प्रूफ करेंगे, तो नॉन साइक्लिक के लिए आप बोलो क्या ले, S3 ले या फिर K4 ले। आप K4 में, मैं S3 में करती हूँ जो कि बड़ा ग्रुप है, और आप घर पे K4 पे ट्राई कर लेना। ओके, S3 क्या था, आइडेंटिटी। ओके, मेरा मार्कर काम नहीं करता है कभी कभी बीच में, वेट ए सेकेंड। ओके, अभी काम कर रहा है। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 ये था, और 1 2 3 और 1 3 2, टोटल 6 एलिमेंट्स थे यहाँ पे। आप यहाँ से आप पार्टीशन कर दो, मिक्स ना हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे टोटल। तो मैं, ये ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर 1 का कितना है, 1 है। ऑर्डर 2 के कितना है, 3 है ना, 3। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ओके, मैं बताई थी 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, मैं 6 ऑर्डर के ग्रुप में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। ओके, ताकि आपको इजी हो सके। मैं बोली सब ग्रुप जो मिलेंगे वो इन ऑर्डर में पॉसिबल है, आइदर ऑर्डर 1 का मिलेगा, 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 6 का मिलेगा, हर ऑर्डर का मिले जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, 1 ऑर्डर के मिल रहे हैं, 2 ऑर्डर के मिल रहे हैं और 3 ऑर्डर के मिल रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है अगर 6 डिवाइड कर रहा है ग्रुप को तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल ही जाए। ओके, ये आप रिजल्ट याद रखना कि अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं कि हमेशा उस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ओके, उसके डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 of 1 क्या आया, 5 of 1 यहाँ से लिख सकते हैं, तो क्या है 1। 5 of 2 क्या आया 1। 5 of 3 क्या आया, 5 of 3 आया 2। तो मेरा रिजल्ट बोलता है अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक। ओके, नॉन साइक्लिक, तो जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स 5n into k टाइप्स के होंगे, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, ये होगा। तो यहाँ पे 5 of 1 1 है, तो एक एलिमेंट मिल रहा है। 5 of 2 क्या है 1 है, 5 of 2 क्या है 1 है, तो हम बोले कि 3 into 5 of 1 है ना, सॉरी 5 of 2, 3 into 5 of 2। देखिए 5 of 2 का वैल्यू क्या है 1 है, 3 into 1 1, और 5 of 3 का वैल्यू 1 है, तो 1 into 5 of 3। ओके, यहाँ पे 1 into 5 of 1 लिख दो। तो देखो यहाँ पे k जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k जो है वो 3 है, यहाँ पे k जो है 1 है। देखो मैं रिजल्ट बताई थी कि 5n जो है वो 5 किसी भी ऑर्डर का 5n into k के मल्टीपल में मिलेगा। तो ऑर्डर 1 का कितना मिला, एक एलिमेंट जो कि 1 into 5n विच इज इक्वल टू 1। ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट मिला था 3 into 5 of 2 जो कि हो गया 3, और यहाँ पे की क्या है 3 है। सिमिलरली इसके लिए देखो 5 of 3 का कितना एलिमेंट मिला 2, तो हम लिख सकते हैं ना 1 into 5 of 3 जो कि 2 आ गया। ओके, तो ये था रिजल्ट साइक्लिक ग्रुप के लिए और नॉन साइक्लिक ग्रुप के लिए। ये चीज आप याद रख लेना कि साइक्लिक है तो एग्जैक्टली 5n, और साइक्लिक नहीं है तो k into 5n, k जो है मेरा इंटीजर है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो मैं बताइए। ओके, यूलर 5 फंक्शन मैंने बताया, और मैंने बताया कि एक ग्रुप में कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे वो कैसे पता लगाएंगे, और एक ग्रुप के जनरेटर कितने होते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई है। आगे चल के मैं एक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और जैसे ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप पढ़े, तो साइक्लिक ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि कितने सब ग्रुप होंगे, कैसे कैसे सब ग्रुप होंगे, ये आप ग्रुप को देखते ही बता सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।